ओके, आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे पास आज लाइट नहीं है, सो हम बिना लाइट से बैठे हैं। और ओके, सो प्रभु महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। सो हम एक विषय के बारे में हम सीख रहे हैं। कल से लेकर कौन सा विषय शुरू किया है हमने? कल से आत्मिक युद्ध, राइट। ओके, कौन सा विषय शुरू किया है हमने? आत्मिक युद्ध, ठीक है। आत्मिक युद्ध में, क्योंकि हम लोग कहाँ पे हैं? आत्मिक युद्ध में है। प्रभु का धन्यवाद, लाइट भी आ गई है। सो आत्मिक युद्ध है जो हमारा, ये जो युद्ध है ये किससे है? हमारा युद्ध है दुष्ट की शक्तियों से। मैं चाहूंगा कि अफीसियों 6 का 12 कोई एक बार पढ़ दे। अफीसियों 6 का 12। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और जो उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हाँ, किससे है? दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो कि आकाश में, राइट। अब ठीक है, हम फिर से एक बार यदि बोलेंगे, दुष्ट की आत्मिक सेनाएं कहाँ है? कहाँ है दुष्ट की आत्मिक सेनाएं? आकाश में, ठीक है। मैं कई बार सिखा चुका हूं, लेकिन अब ये युद्ध है हमारा, आत्मिक युद्ध है, इसमें हमें पता चलना है सही से, ठीक है। अब ये जो दुष्ट की शक्तियां है, मैं पहले भी कहा हूं, ये हम हैं यहाँ पृथ्वी पे, ये पृथ्वी है, यहाँ कौन है? दुष्ट की शक्तियां। और इसके ऊपर कौन है? परमेश्वर, ठीक है। अब प्रार्थना में रुकावट कौन करेगा? दुष्ट की शक्तियां। इसीलिए हम लोग योद्धा चाहिए, योद्धा, ताकि हमारी प्रार्थना कहाँ जाए? परमेश्वर के पास। हालेलुया। बहन निशा, आप स्वस्थ दिख रहे हैं, थोड़े स्वस्थ हैं क्या आप? यस, आमेन आमेन, हालेलुया। यस, परमेश्वर का धन्यवाद, यीशु के नाम में, हालेलुया। छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। सो मैं चाहूंगा हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। आप सब भी मेरे साथ प्रार्थना करें, क्योंकि हम जो ये आत्मिक युद्ध के बारे में सीख रहे हैं, ये भी थोड़ा हमारा गंभीर विषय है, क्योंकि दुष्ट को जलन हो जाती है कि हम आत्मिक युद्ध सीख रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। यीशु प्रभु, आपका धन्यवाद हो, स्तुति हो, महिमा हो पिता परमेश्वर, जो हम ये विषय सीखने जा रहे हैं। प्रभु यीशु राजा, आप इसमें मदद करें, सहायता करें हम सबकी। जितने मंडली में जुड़े हुए हैं उन सबको आपके हाथ में देते हैं। प्यारे प्रभु जी, सुनने के लिए हमारे कानों को खोल दे, समझ को खोल दे, बोलने के लिए मुंह को खोल दे। यीशु आप करुणा करे और दया करे, ताकि परमेश्वर पिता हम इस आत्मिक युद्ध के बारे में सीख सके। हर एक डिस्टर्ब करने वाली स्पिरिट को यीशु के नाम में दूर करते, यीशु के नाम में दूर करते हैं हर एक डिस्टर्ब करने वाली स्पिरिट को। यीशु तू दया कर और करुणा कर, सहायता मदद कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन, हालेलुया। सो आत्मिक युद्ध, कल राहुल भी कुछ प्रश्नों को पूछा था, लेकिन अच्छा पूछा था कि हम समझ पाए, ठीक है। उन्होंने अच्छा, आत्मिक युद्ध का मतलब देखिए, युद्ध किस किस का है? शरीर का और आत्मा का। शरीर का और आत्मा का युद्ध है ना। अब शरीर आत्मा के विरुद्ध में लड़ता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लड़ती है। शरीर आत्मा के विरुद्ध में लड़ता है और आत्मा शरीर के, ठीक है। अब लेकिन इन दोनों में जीत किसकी होगी? जीत किसकी होगी? कोई बताए? कल मैंने बताया था, मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं।
हाँ, हालेलुया। जीत किसकी होगी? जो ताकतवर होएगा। क्योंकि कुश्ती में जीत किसकी होती है? जो ज्यादा हेल्दी होता है उसकी जीत होती है ना। हालेलुया। उसकी क्या होती है? जीत होती है। यदि हमारा शरीर ताकतवर है तो याद रखे शरीर जीतता चला जाएगा, आत्मा हारती चली जाएगी। यदि आत्मा में बलवान है तो शरीर को हम हरा देंगे और आत्मा से हम जीतते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए पौलुस क्या कहता है? मैं शरीर से तो दुर्बल हूं, है ना? क्या बोलता है? शरीर से तो मैं दुर्बल हूं। वो पहले दुर्बल नहीं था। अमीर घर का आदमी है, वो अमीर घराने का है, ठीक है, अच्छे से खाता पीता है, हेल्दी है, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब मसीह में आ गया तो मसीह के लिए वो शरीर में दुर्बल हो गया। और क्या कहता है? लेकिन देखो बोलता मालूम क्या? मैं शरीर में तो दुर्बल हूं, लेकिन आत्मा में मैं दुष्ट के गढ़ों को ढा देने की ताकत रखता हूं। हालेलुया। लेकिन आज उल्टा है ना? आज कैसा है? आज बिल्कुल उल्टा है। आज शरीर तो है मोटे ताजे, खा पी के घी खाते हैं, घी के बिना रोटी नहीं खाते, दूध खा पीते हैं, सब कुछ करते हैं। शरीर तो कैसे किए हमने? मोटे हटे कट्टे। आत्मा में कैसे हैं? दुर्बल। आत्मा में क्या हो गया हम? फिर मैं बता रहा हूं, मैं कल भी कह रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर का ध्यान नहीं रखना, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि बाइबल कहती है ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। कहने का मतलब क्या है? खाओ, शरीर में तो खाओ, अच्छे से खाओ, जो है खाने को खाओ, दूध पियो, लेकिन आत्मा दुर्बल ना हो। आत्मा में कैसी ताकत होनी चाहिए? शैतान के गढ़ों को ढा देने की। हालेलुया। शैतान के गढ़ों को ढा देने की। अब देखिए, आत्मिक युद्ध के बारे में यदि हम पढ़े तो सबसे पहले ये युद्ध परमेश्वर ने लड़ा है। सबसे पहले ये युद्ध परमेश्वर ने लड़ा है, ठीक है। अब मैं, ये बहुत सारे लोगों ने भेद सीखा हुआ है। मेरे साथ एक बार खोलिए उत्पत्ति की किताब, 1 अध्याय, उसकी 1 आयत और 2 आयत। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। बस बस बस, सुनिए, अब क्या था? आदि में परमेश्वर, आदि का मतलब क्या है? शुरुआत। आदि में परमेश्वर ने क्या की सृष्टि की? आकाश और पृथ्वी की। लेकिन दूसरी आयत में क्या लिखा है? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी कैसी थी? परमेश्वर कोई भी चीज को बेडौल सुनसान बनाएगा? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने ऐसा थोड़ी बनाया था कि एक हाथ है ही नहीं, एक है, पता ही नहीं चला उसको कि बनाना कैसा है। ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ क्या, एक आयत में क्या लिखा है? आदि में परमेश्वर ने काय की सृष्टि की है? आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। और लेकिन दूसरी आयत में तुरंत कहा गया है कि पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान। और क्या लिखा है उसमें? पृथ्वी के ऊपर गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। देखिए ध्यान से सुनो, पृथ्वी कैसी बना दी परमेश्वर ने? देखो कैसी है बनी हुई। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी कैसी है? बेडौल और सुनसान। परमेश्वर ऐसा चीज बनाएगा जो बेडौल और सुनसान हो? नहीं बनाएगा ना। अभी क्या है? ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर क्या है? जल, गहरा जल है। और गहरे जल के ऊपर क्या है? अंधकार। गहरे जल के ऊपर क्या है?
और उसके ऊपर किसका आत्मा मंडराता है? परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। और कितने दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की? 6। तो पहला दिन कब शुरू होता है मालूम है? इन 6 दिन में क्या परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, आकाश और पृथ्वी बनाए इन 6 दिन में? आवाज नहीं आ, ठीक है, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, ये अभी सब कुछ आ रहा है, ठीक है। ये आत्मिक युद्ध है, आत्मिक युद्ध में हम सब सीख रहे हैं, लेकिन आज कुछ लोग जुड़े नहीं हैं, राइट। सो देखिए, गहरे देखिए 3 आयत एक बार 1 की 3 पढ़ दीजिए, उत्पत्ति 1 अध्याय 3 आयत पढ़ दीजिए। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। मैं 3 भी 4 भी 5। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हाँ। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई। फिर इस प्रकार से पहला दिन हुआ। हाँ, पहले दिन परमेश्वर ने क्या किया? हाँ, पहले दिन परमेश्वर ने, हाँ और दिन को देखिए, हाँ पहले दिन परमेश्वर ने क्या किया? उजाला, उजाला किया ना पहले दिन, तो पृथ्वी तो बनी नहीं पहले दिन में। ठीक है, पहले दिन के अंदर पृथ्वी का तो बताया ही नहीं है कि पहले दिन में परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई, नहीं, आदि में बनाई है उसने, पहले दिन में नहीं बनाई है, ठीक है, ये याद रखे, आदि में उसने बनाई है, ये पहले दिन की सृष्टि नहीं है। बड़े गहराई से समझना प्रभु के लोगों, परमेश्वर का आत्मा सिखाए, ठीक है, प्रार्थना करें परमेश्वर तेरा आत्मा हमें सिखाए, हालेलुया। देखिए यहाँ क्या लिखा है, अब यहाँ फिर से एक ब्लंडर है, ब्लंडर बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे मालूम नहीं, यहाँ फिर से एक बात और है, परमेश्वर ने उजाला किया है, और पहले दिन में क्या किया है? उजाला बनाया। उजाला यहाँ क्या लिखा है? उजाला बनाया भी नहीं, उजाला हो, और उजाला हो गया, और उजाले और अंधियारे को अलग अलग किया, लेकिन सूरज तो बनाया ही नहीं। पहले दिन में सूरज तो बनाया ही नहीं। हाँ, देखो सूरज का बन रहा है, 14 आयत पढ़ो, चौथे दिन में बन रहा है, 14 आयत पढ़ो। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्ह और नियतों और समय और वर्षों के कारण हो। हाँ, 15 भी पढ़ो। और वे ज्योति आकाश के अंतर पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। प्रकाश देने वाली भी ठहरे। 16 आयत पढ़ दो डायरेक्ट। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से वह बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए। यानी कि दिन में सूरज है, रात को कौन है? चांद है। ये कब बनी है? चौथे दिन में। तो ये पहले दिन में क्या बोल रहा है परमेश्वर? उजाला हो जाए, ओके, ध्यान से सुने प्रभु के लोगों, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। अब यहाँ आत्मिक युद्ध आ रहा है, आत्मिक युद्ध, हम आत्मिक युद्ध के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है। प्रार्थना करें परमेश्वर हमें आत्मिक योद्धा बना दे, हालेलुया। अभी यहाँ क्या होता है? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, लेकिन पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर ने पृथ्वी को बेडोल और सुनसान नहीं बनाया था, क्योंकि परमेश्वर हमारी तरह फालतू के काम नहीं करता, ठीक है। हमने कमरे बना दिए, अभी हमें यही पता नहीं लग रहा हम किचन किधर को बनाएंगे। कई बार हमें नहीं लगता ना, अब हम सोचते चल टॉयलेट इधर, बाद में ये अच्छा नहीं लग रहा, चलो इधर को बदलते, वो नहीं लग रहा, चलो इधर को करते, क्योंकि ये हम करते हैं,
हम जो इंसान है ना, हम करते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं करता। जो एक बार में बनाता है वो परफेक्ट बनाता है, उसमें कोई भी कमी नहीं होती है। हालेलुया। उसमें कोई भी कमी नहीं होती है। परमेश्वर ने सही बनाया था, आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, लेकिन इसके ऊपर एक युद्ध हुआ और उस युद्ध से ये बेडोल और सुनसान पड़ गई। और ये युद्ध किसका हुआ है? परमेश्वर और लूसीफर का। समझ आ रहा है? ये युद्ध किसका हुआ है? परमेश्वर और लूसीफर का। आइए मेरे साथ यशाया में आइए। यशाया की किताब खोलें और उसका 14 अध्याय। यशाया 14। हाँ, उसका 14 अध्याय और उसकी मैं आयत बताता हूँ, सॉरी, राइट। यशाया 14 अध्याय उसकी 11, 12 और 13 आयत पढ़ दीजिए। तेरा वैभव तेरी फरंगियों का शब्द आलोकों में उतारा गया है। हाँ, कीड़े तेरा बिछोना और केंचुए तेरा ओढ़ना है। हाँ, हे भोर के चमकने वाले ए आयत को बड़े ध्यान से सुनो। हे भोर के चमकते तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, हाँ। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। भाई शिव कुमार, आप अपना माइक बंद करें। 14 का कितना? आप अपना माइक बंद करें। भाई शिव कुमार, आप अपना माइक को म्यूट करें। भाई शिव कुमार भाई म्यूट करे। वो उनको आवाज नहीं जा रही। अब मुझे यहां से मालूम नहीं है कैसे म्यूट करते हैं। शिव कुमार भाई अपने माइक को म्यूट करो। माइक म्यूट करो। हाँ, अभी म्यूट हो गया, राइट है। हाँ, 14 का 11, 12, 13 है। तू जाति जाति को हरा देता था। तू जाति जाति को हरा देता था। तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया। बस यहाँ थोड़ा रुकना। तू अब काट कर कैसे भूमि पर गिराया गया है। किसको गिराया था भूमि के ऊपर? लूसीफर को। बड़े ध्यान से सुनना और ये समझ लेना, प्रभु के लोगों समझ लेना। हालेलुया। तू क्या किया गया? तुझे काट कर कैसे भूमि पर गिराया गया। तो इस भूमि के ऊपर किसको गिराया गया था? लूसीफर को। यानी इस पृथ्वी के ऊपर किसका युद्ध हुआ था? अभी देखो, गहराई आएगी, अभी और गहराई आएगी। ठीक है, अब देखिए, भूमि पर गिराया जाएगा और इस भूमि के ऊपर युद्ध किसका हो गया? परमेश्वर का और लूसीफर का। अब एक और यहां रहस्य है। परमेश्वर ने आदम को कहां से बनाया? मिट्टी से। मनुष्य को परमेश्वर ने कहां से बनाया? मिट्टी से। क्या परमेश्वर और चीज से नहीं बना सकता था? या परमेश्वर जैसे लूसीफर और दूतों को परमेश्वर ने स्वर्ग में बनाया, मनुष्य को भी बना सकता था? नहीं बनाया। लेकिन परमेश्वर ने इस मनुष्य को काय से बनाया? मिट्टी से। इसका क्या कारण है? ठीक है, अभी इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, राइट। 13 आयत भी अभी पढ़ दीजिए। ये यशाया 14 की 13। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की
छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ 14 भी पढ़ दीजिए जरा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो मैं जाऊंगा। परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा करूंगा। क्या सोचा उसने? मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा करूंगा। 16 आयत पढ़ो। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था। राज्य में घबराहट डाल देता था। हालेलुया। समझे? परमेश्वर देखिए, स्वर्ग में 3 प्रधान दूत है। 3 प्रधान दूत है, जिब्राइल, मिकाएल और लूसीफर। ये 3 प्रधान दूत थे। ठीक है, इन सब का अपना अपना काम है और इन प्रधान दूतों के नीचे लाखों स्वर्गदूत थे। और इन तीनों में से परमेश्वर के सबसे नजदीक कौन रहने वाला था? लूसीफर। लूसीफर हर समय परमेश्वर के सिंहासन के पीछे रहता था और जब वो पंखों को हिलाता था तो उससे म्यूजिक निकलती थी। क्या निकलती थी? म्यूजिक निकलती थी और पूरे स्वर्ग में आराधना होती थी लूसीफर के द्वारा। यह हेजकेल 28 अध्याय में लिखा है 12 से आगे। मैंने कई बार सिखाया, हे शोर के राजा, तेरे विषय में ये भविष्यवाणी है, तू तो उत्तम से उत्तम, है ना, सर्वांग सुंदर, बुद्धि से भरपूर था और तेरा पहरावा क्या था? सोना चांदी और हीरे फिरोजा, ये सब था। अभी बड़े ध्यान से सुन, ये इसमें बहुत सारी बातें खुल के आएगी। मैं चाहूंगा कि ये सारी बातों को हम सीखते चले जाएं। ये थोड़ा लंबा, बहुत बातें खुल के आएगी इसमें, इस विषय में। ठीक है, यहां से शुरू होएगा हमारा आत्मिक युद्ध के बारे में सीखना। हालेलुया। अब यहां होता क्या है? देखिए, अब ये परमेश्वर के ज्यादा नजदीक रहता है। अब इसको समझ आ गया कि परमेश्वर राज्य चलाता कैसे है। अब उसने सोचा स्वर्ग का, देखो सारा सब कुछ स्वर्ग का उसके पास है। परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया स्वर्ग के ऊपर। अब क्या किया परमेश्वर ने? आदि में आकाश और पृथ्वी को भी बनाया। और ये आकाश और पृथ्वी परफेक्ट थी, बिल्कुल सही बनाई थी परमेश्वर ने। अब इस आकाश और पृथ्वी का अधिकार भी किसके हाथ में दे दिया? लूसीफर के। किसके हाथ में दे दिया? लूसीफर के। इसलिए तो बाइबल क्या कहती है? आज भी इस पृथ्वी का अधिकार किसके पास है? लूसीफर के पास है, शैतान के पास है। वो परमेश्वर ने छीना नहीं है। ठीक है, अब जब ये सब कुछ पृथ्वी भी उसके हाथ में आ गई, अब देखिए ये बाइबल में लिखा नहीं है कहीं भी, लेकिन कई बार बहुत सारे स्कॉलर जो हैं, विद्वान हैं जो बाइबल के, वो बताते हैं, आइडिया लगाते हैं कि इससे पहले शायद इस पृथ्वी पे स्वर्गदूत भी रहते थे, क्योंकि लूसीफर के पास पृथ्वी का अधिकार था ना, तो पृथ्वी का कारोबार भी कौन देखता था? लूसीफर। अब उसने जो दूतों की सेना उसके पास थी, उसने उनको अपने साथ किया और क्या कहा? स्वर्ग का अधिकार मेरे पास है, पृथ्वी का भी अधिकार मेरे पास है। अब रह क्या गया है? सिर्फ सिंहासन परमेश्वर का। क्या रह गया है? सिर्फ सिंहासन। यदि ये सिंहासन भी आ जाए तो परमेश्वर मैं हूं। क्या बोलता है? सिंहासन भी आ जाए तो फिर तो परमेश्वर मैं हूं, राइट। और परमेश्वर को मैं आराधना करने वाला बना दूंगा। सोचा होगा उसने, है ना, क्योंकि यहां लिखा है तूने मन में सोचा ये और परमेश्वर ने पकड़ लिया, क्योंकि वह मन को जांचने वाला प्रभु है। आमीन। हालेलुया। जो मेरे मन में चल रहा है वो जांचता है, क्योंकि वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके सामने हम कोई दिखावा नहीं कर सकते।
वो मन को जांचता है। अब परमेश्वर ने कहा, क्योंकि घमंड उसको आया कब? जब पृथ्वी का अधिकार उसके पास आया। इसके बारे में भी लिखा हुआ है यशायाह 34 अध्याय, यशायाह 34, हाँ 34 सॉरी नहीं 47 अध्याय और उसकी 10 आयत। ये क्वालिटियां हैं। अब देखो शैतान की क्वालिटियां क्या है। यशायाह 47 का 10, तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा। देखिए उसने किया क्या? तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा। तूने कहा मुझे कोई नहीं देखता। और उसने क्या कहा? मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया। तेरी बुद्धि और ज्ञान नहीं तुझे बहका दिया। और तूने अपने मन में कहा मैं ही हूँ और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। मैं ही हूँ, मेरे सिवाय तो कोई दूसरा है ही नहीं है। क्या सोचा लूसीफर ने? अब तो मैं ही हूँ, मेरे सिवाय दूसरा तो कोई नहीं है। ठीक है, देखो क्या लिखा? दुष्टता पर भरोसा रखा और बहकाया किसने? तेरे ज्ञान और तेरी बुद्धि ने ही बहका दिया। इसीलिए प्रभु के लोगों, बड़े बड़े ज्ञानी लोग प्रभु में नहीं आ पाते, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है ना वो ज्यादा चलती है। और जब वो बुद्धि ज्यादा चलती है ना तो वो प्रभु की ओर नहीं देख सकते हैं। हाँ, वो कई चीजों हो नहीं। देखो बुद्धि का कमाल तो देखो, सृष्टि कैसे हुई? एक गोला था, फट गया। बोलते हैं ना साइंटिस्ट, ऐसे ही बोलते हैं ना। दिमाग देखो कहाँ चल रहा है। ये ज्यादा बुद्धि होना भी सही नहीं है, क्योंकि सुलेमान बोलता है बुद्धि भी व्यर्थ है। व्यवस्था शाबोपदेशक में सुलेमान ने बुद्धि का वरदान मांगा था ना। बाद में वही सुलेमान क्या बोलता है? ज्यादा बुद्धि भी व्यर्थ है। क्योंकि ज्यादा बुद्धिमान लोग क्या करते? साइंटिस्ट को देखा है, घर में पैसा है लेकिन घर में आराम से खाना नहीं खा सकते, वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते था। वो कभी समंदर के अंदर 3-3 महीने घुसे हुए हैं। ठीक है, कभी पत्थर मिल गया तो बस उसी पत्थर के पीछे पड़े हुए। ये है क्यों ऐसा? इसका कलर अलग क्यों है? ऐसा है कि नहीं? यदि कोई मछली उनको समंदर में अलग दिख गई तो उसको पकड़ के उसी की जांच करने में लग जाते। ओ भाई तुम्हें क्या लेना, अपनी जीवन जियो, लेकिन बुद्धि ज्यादा है ना। सुलेमान क्या बोल रहा है? बुद्धि भी व्यर्थ है। जितनी बुद्धि परमेश्वर ने दी, धन्यवाद दो और परम प्रभु के साथ चलते जाओ। हालेलुया। जितनी ज्यादा बुद्धि होएगी वो तर्क ज्यादा करेगा और परमेश्वर को नहीं समझ सकता वो, क्योंकि वह आदमी परमेश्वर को अपनी बुद्धि से समझना चाहेगा और परमेश्वर बुद्धि से नहीं समझा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? जो इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान मनुष्य है ना, ठीक है, सुलेमान को हम बोलते बहुत बुद्धिमान था, तो परमेश्वर की जो मूर्खता है ना वो भी उससे बड़ी है। तो बुद्धि तो सोच लो जी कितनी बड़ी है। ठीक है, और बुद्धि से हम परमेश्वर को नहीं समझ सकते। और ये लोग, एक आदमी मिला हमें साइंटिस्ट तगड़ा, उसने कहा कि मुझे बाइबल दीजिए जरा, मैं भी देखता हूं आप लोग कहते हैं बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बाइबल से जरा मैं पढ़ूंगा। और उस आदमी ने 1 महीने के अंदर पूरी बाइबल पढ़ दी, और बाइबल पढ़ के और फिर लेके आता, ये लो आपकी बाइबल, मैंने पूरी पढ़ ली है। अब पास्टर ने भी बल्कि गवाही दी थी, उन्हें भी ऐसा है। उसने बाइबल पूरी पढ़ के बोला कोई और इससे गहरी किताब है कुछ? मैंने बोला और तो कोई गहरी किताब है नहीं है, यही है। वो बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो हिस्ट्रियां जैसी है, कुछ है, कोई गहराई है? तब मैंने एक वचन को उसको बताया, और जब मैंने वो वचन बताया वो बोलता है ये आप कहां से इसमें इतने गहरे घुस गए? पढ़ी तो मैं तो घुस ही नहीं पाया। मैंने बोला ये बुद्धि में नहीं आएगी भाई, पहले हृदय में यीशु को ग्रहण करो तो वो सिखाता चला जाएगा। हालेलुया। इसलिए क्या लिखा है? ज्यादा बुद्धि भी व्यर्थ है। यहाँ क्या लिखा है?
तेरी बुद्धि नहीं तुझे बहका दिया, क्योंकि बड़ा ज्ञान था उसको। उसको क्या लगा, मैं हैंडल कर सकता हूं सब कुछ। क्या सोचते हैं कई बार, मैं हैंडल, ये इतने लोग, मैं इनको हैंडल कर सकता हूं, मैं इस तरह से कर सकता हूं, मैं इनको समझा सकता हूं। उसने सोचा इस पूरी पृथ्वी को मैं हैंडल कर, स्वर्ग को भी मैं हैंडल कर सकता हूं। और बुद्धि नहीं क्या कर दिया उसको, बहका दिया। बुद्धि नहीं बहका दिया। क्या लिखा है यहाँ, तेरी बुद्धि ने तुझे बहकाया, तूने अपने मन में कहा मेरे सिवाय तो दूसरा कोई है ही नहीं है, मेरे जैसा बुद्धिमान तो दूसरा कोई मनुष्य है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। और उसी में ही बहक गया। और परमेश्वर क्या कहता है, मैं तेरे मन के विचारों को जानता हूं। हालेलुया। अब देखिए प्रभु के लोगों, यहां होता क्या है, उस लूसीफर को परमेश्वर ने कहा गिराया, इसी पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, लूसीफर का और परमेश्वर का क्या हो गया, युद्ध। और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर गिराया, और इतना जोर से गिराया कि ये पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ गई। समझ आ रहा है, पृथ्वी कैसे पड़ गई, बेडौल और सुनसान। अब परमेश्वर ने कहा, जिस मिट्टी के ऊपर, क्योंकि घमंड तुझे तभी आया ना जब पृथ्वी तेरे हाथ में आई, जिस मिट्टी के ऊपर तुझे घमंड था ना, मैं उसी मिट्टी के द्वारा तुझे हराऊंगा। अब ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया। जिस मिट्टी के ऊपर तुझे घमंड आ गया ना, उसी मिट्टी से मैं तेरे को हराऊंगा, और उसी मिट्टी से मैं तेरे को कुचलवाऊंगा। इसीलिए तो परमेश्वर चाहता नहीं है कि मनुष्य जय पाए। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा समय यहाँ इस समय कई बार जल्दी खत्म हो जाता है, ऐसे लगता है ना। सो हमारा समय यहाँ खत्म हो गया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और कल हम इसी विषय को कंटिन्यू